अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और स्पेशल अमल, आज का ये नायाब अमल मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए है। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक ग्लोबल अमलियात का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब का चैनल है। हम सब इससे सीखने सिखाने आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ग्लोबल अमलियात का चैनल एक बार ज्वाइन करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद मेरे बहन भाई और ख़ासकर आमिलीन हज़रात फिर किसी दूसरे चैनल में नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें जाने की ज़रूरत होगी। नाज़रीन किराम, ये अमल मोहब्बत का अमल है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का अमल है। ख़ासकर उन मियाँ बीवी के दरमियान जो हर वक्त घर में लड़ते झगड़ते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, घरेलू नाचाकियाँ होते हों, या खुदा न खास्ता अगर बीवी घर छोड़ के चली गई हो और आने का नाम नहीं लेती हो, या शोहर घर छोड़ के चला गया हो, या तलाक नौबत तक आ गई हो, शोहर तलाक देता हो, या बीवी तलाक लेने के ज़िद पर आ गई हो, तो मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए ये बहुत बेहतरीन और ताकतवर अमल है। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े चाहे काला जादू की वजह से हो, बंदिशों की वजह से हो, बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े तावीज़ बंदिश की वजह से भी होते हैं, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े और फसाद शुरू हो जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि घर ख़राब होने पे आके रुक जाता है। मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर अमल है। लिखने का तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने इतवार के रोज़ बाद नमाज फ़जर, जो कि शम्स का साथ होता है, पहला साथ होता है, उसमें आप लोगों ने 3 अदद नक्श लिखने हैं। एक नक्श को 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके अपने पास रखनी है। एक नक्श को 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके मतलूब के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मतलूब का आंसर कैसे निकाला जाता है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लगाई है, और साथ कैसे निकाला जाता है उसके सॉफ्टवेयर की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाई है। एक नक्श आपने 4 सफ़ेद कपड़े का कवर देके अपने पास रखनी है, और दूसरा नक्श आप लोगों ने मतलूब के आंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है, और तीसरे नक्श को आप लोगों ने मतलूब को पिलाना है। ये हुआ 3 नक्श। इसके बाद आप लोगों ने 12 अदद बत्तियां अलग से बनाने हैं इस तलस्म के, जो कि हर रात एक एक बत्ती जलाया जाता है। हर रात आप लोगों ने एक एक बत्ती जलाने हैं। तावीज़ 3 अदद तावीज़ जब आप लिखोगे और 12 अदद बत्तियां जब लिखोगे, तो इसके नीचे, इस तलस्म के नीचे आप लोगों ने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। नाम लिखने के बाद आप लोगों ने इस अमल को शुरू करना है। इस नक्श को आप लोगों ने नीले स्याही और अर्क गुलाब से लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस अमल को सुर्ख स्याही और अर्क गुलाब से लिखेगा तो ये और भी बेहतर होगा। लिखने के बाद जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, उसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है। ये अमल सिर्फ मोहब्बत का अमल है। इस अमल को सिर्फ जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ख़ासकर मियाँ बीवी के घरेलू लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए इस अमल को इस्तेमाल करना है। बहुत ही ताकतवर और मुनफरिद अमल है। सिर्फ जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस अमल का इजाज़त आम है, हर कोई इस अमल को कर सकता है। अगर आप लोग इस अमल और इस तावीज़ को नहीं लिख सकते तो आप लोगों ने फिर इस अमल का, इस तलस्म का आप लोग फ़ोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हो।
नाज़रीन किराम, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये तलस्मात कैसे लगे। अगर आप लोगों ने ग्लोबल अमलियात के चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल किया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से ये होता है कि हमारे बहुत से मुसीबत ज़दा बहन भाई जो कि घरों में बैठे हैं, वो किसी आमिल के पास नहीं जा सकते, वो काम नहीं कर सकते, अगर उन तक ये तलस्म पहुँचे तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। दूसरी बात, हर वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ सको कि ये तलस्मात कैसे इस्तेमाल होते हैं। तलस्मात अपने तरीके से इस्तेमाल करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काम न करें। हर तलस्म काम करता है बशर्ते कि उसका शर्त पूरा हो, तरीक़ेकार से इस्तेमाल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।